हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड की पार्ट सीरीज आपकी 40 है। 39 तक ऑलरेडी हमने सॉल्व करवा रखा है, तो 40 आपका सीरीजेज है जो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डियर। इसमें थोड़ा अलग ही क्वेश्चन लेकर आए डियर, अलग टाइप में क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि शायद आपके एग्जाम में पूछे जाए और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसे टाइप में क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आपका ये भी एमयू में आता है जो कि आपके यूपी में है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 40 मार्क्स के आते हैं। आपके लिए काफी हेल्पफुल है। एंड अदर स्टेट में, जिनके भी स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन जिन स्टेट में आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर, देर ना करते हुए। आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें डियर। कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रही थी डियर आप लोग को, क्योंकि मेरे जो फर्स्ट चैनल था वीडियो मैम नर्सिंग क्लासेस चैनल, वो चैनल हैक कर गया डियर, जिसकी वजह से थोड़ी सी नाराजगी थी, थोड़ी सी सैड सैड थे डियर, इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। बट अब चलिए डेली आप लोग को मिलेंगी और नेक्स्ट ईयर के लिए जो 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहेंगे उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डियर, आप एक बार देख सकते। पहला क्वेश्चन जो पूछा है हमारे सामने यहाँ पे कि क्लाइंट एडमिटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द हिस्ट्री ऑफ क्रैम्पिंग लेग्स एंड लेथार्जी, है ना डियर। क्लाइंट क्या एडमिटेड है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्रैम्पिंग लेग्स और लेथार्जी लग रहा है उसको, बिल्कुल कमजोरी जैसी फीलिंग हो रही है, पैर में उसको आइटन महसूस हो रहा है। और डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद नर्स अंडरस्टूड दैट द क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। ओके, जब हिस्ट्री लिया गया डियर, तो नर्स ने क्या समझा कि उसको डायरिया की प्रॉब्लम थी एंड लूज मोशन दस्त की प्रॉब्लम थी, सफर कर रहा था 1 वीक से। सोचिए 1 सप्ताह से जिसको डायरिया होगा डियर, जिसको लूज मोशन होगा, तो उसका क्या होगा, पैर हाथ में दर्द तो होगा ही, बिल्कुल वीकनेस आएगी क्योंकि सारे पानी बॉडी से निकल रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रहा है बॉडी। तो व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, नर्स सबसे पहले क्या करेंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा है डियर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए में है एडमिनिस्टर एंटी डायरियल मेडिकेशन, बी में आपके पास गिव आईवी फ्लूइड और सी में मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट, डी में है डियर कलेक्ट स्टूल फॉर सीएस। क्या कराएंगे, कल्चर्स आपको, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा, चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, क्योंकि पेशेंट के साथ में क्या हो रहा है, डायरिया की प्रॉब्लम हुआ, लूज मोशन हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है बॉडी, लेथार्जी महसूस कर रहा है पेशेंट, है ना। इसमें क्या दे सकते हैं, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से दो या तीन ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि कोई भी सही हो सकता है। यदि आप एग्जाम में बैठते हैं तो उस समय आपको यदि लगता है कि तुक्का मारना, यदि आपको नहीं पता है डियर आंसर, तो आप तुक्का मार सकते हैं, अदरवाइज राइट आंसर पता है तो राइट करें। क्या करते हैं बच्चे लोग ना एग्जाम के टाइम में कि ज्यादा सोच लेते हैं और क्वेश्चन हमेशा सीधा सीधा पूछता है, बट आप और हम जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज्यादा सोचने की वजह से ही मेरा गलत हो जाता है एग्जाम में, जिसके चलते हम सिलेक्शन नहीं ले पाते, एक दो नंबर के चलते। तो आपका क्वेश्चन सीधा पूछा है तो राइट आंसर भी सीधा होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल 20 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, 20-30 क्वेश्चन जो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े पूछे जाते हैं। बाद बाकी सारे क्वेश्चन आपका सिंपल होते हैं डियर। तो ऐसा लॉजिक लगाइएगा एग्जाम के टाइम में, डेफिनेटली आपका सही होगा और सिलेक्शन भी होंगे। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ गया डियर, ऑप्शन सबसे पहले क्या होगा कि हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेंगे, ये करेंगे, चेक करेंगे डियर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, देखिएगा राइट आंसर सी आएगा, यानी कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट को हम चेक करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, कैसा स्थिति है पेशेंट का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया डियर, जो कि आपके रैशनल में कि डायरिया फॉर द लास्ट 1 वीक लीड्स टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज हो जाएगा, क्योंकि दिस क्लाइंट इज रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपोकैलेमिया। क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया इसमें पेशेंट में डेवलप कर सकता है। सो सीरम इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी regarding the fluids. If the child can take fluid by mouth, there is no need for IV, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या गया डियर, ऑप्शन सी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स मॉनिटर 22 years old client's respiration and found to be 15 breath per minute. The nurse will recorded this finding. ओके, ऑप्शन ए में आपके पास है, ऑप्शन ए में है टैकीपेनिया, बी में यूपेनिया, सी में ब्रेडीपेनिया और डी में स्लो ब्रीदिंग। राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर, तो ऑप्शन इसमें यूपेनिया जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा, कि 22 years old client's respiration and found to be 15 breaths per minute, सोच सकते हैं डियर। तो इसमें आपका हाउ द नर्स विल रिकॉर्ड दिस फाइंडिंग, तो यूपेनिया, राइट आंसर बी।
यहाँ पे इन अडल्ट पेशेंट 12 टू 16 ब्रेथ्स पर मिनट होता है डियर, 12 से 20 होगा या 12 से 16, क्वेश्चन आ सकता है डियर आपके एग्जाम में, यहाँ भी ये क्वेश्चन बन रहे हैं आपका, ठीक है। तो आपका कंसिडर एज नॉर्मल। हेयर द आपका देखिएगा रेस्पिरेशन रेट इसमें 15 है, तो हेंस द फाइंडिंग इज डॉक्यूमेंटेड इन यूपेनिया। रेस्पिरेटरी रेट मोर देन यूजुअल फर्स्ट फास्ट ब्रीदिंग, क्या हो रहा है, फास्ट ब्रीदिंग इज डॉक्यूमेंटेड एज टेकीपेनिया यदि रहेगा फास्ट थोड़ी है, रेस्पिरेटरी रेट लेस देन रहेगा स्लो ब्रीदिंग तो डॉक्यूमेंटेड बाय ब्रेडिपेनिया, ओके। यदि आपकी फास्ट रहे, बहुत ज्यादा रहे, तो आपका क्या कहलाता है डियर, आपका देखिएगा यहाँ पे टेकीपिनिया कहलाएगा। अब नॉर्मल फास्ट ब्रीदिंग दैट इज कॉल्ड टेकीपिनिया। अब नॉर्मल आपका स्लो ब्रीदिंग पूछेगा दैट इज कॉल्ड ब्रेडिपेनिया। तो टेकीकार्डी ब्रेडिकार्डी इससे भी पूछा जाता है। टेकीकार्डिया हम किसको कहते हैं, जिसका 100 से ज्यादा पल्स रेट रहे टेकीकार्डिया, जिसको बिलो 60 रहे पल्स रेट उसको ब्रेडिकार्डिया, ओके। और डिगोक्सिन हम कब नहीं देते डियर, ड्रग का नाम है डिगोक्सिन, जब हम 60 से बिलो आ जाते हैं हमारे पल्स रेट, तो डिगोक्सिन को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, बंद कर देते हैं देना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर was observing a student's assistant to transfer the client from bed to chair, client from bed to chair, ठीक है ना। इसमें आपका which among the body mechanism is wrong, which among the body mechanism जो हो रहा है इसका wrong है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा डियर, टेकिंग वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, बी में बेंडिंग एट द लेवल ऑफ वेस्ट एंड नी, सी में बेंडिंग द बैक एंड लिफ्ट द क्लाइंट्स, फेस द क्लाइंट्स बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम बेड। राइट आंसर इसमें क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है डियर। इसमें आपका ऑप्शन सी जाएगा, बेंडिंग द बैक एंड लिफ्ट द क्लाइंट, क्या होगा सी, सी इज करेक्ट आंसर, है ना। इन बॉडी मैकेनिज्म बेंडिंग या बैक इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे रॉन्ग की बात कर रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, रिकमेंडेड नहीं करते। बेंडिंग एट द लेवल ऑफ वेस्ट एंड नी इज रिकमेंडेड, ठीक है। बेंडिंग क्या है, ये लेवल ऑफ वेस्ट एंड नी के बारे में रिकमेंडेड किया जाता है। Next, brought to the emergency with the complaint of abdominal pain. Nurse Linda recorded vital signs of the client. What phase of nursing process is done by the nurse here? Done by the nurse here. ऑप्शन ए में आपके पास क्या है, असेसमेंट, बी में प्लानिंग है, सी में इम्प्लीमेंटेशन और डी में इवैल्यूएशन है। क्वेश्चन देखिए डियर क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन इसमें है डियर आपका, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी आएगा असेसमेंट, ओके। क्वेश्चन में क्या पूछा था ये देखिएगा कि ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद अ कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रही है, ठीक है। और नर्स लिंडा रिकॉर्डेड कर रही वाइटल साइंस लाइंस के लिए, तो व्हाट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज डन बाय द नर्स हियर, तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा असेसमेंट। Monitor vital sign help to obtain information related to clients. So this is considered as assessment of the client. Okay. Next year, nurse teacher is giving discharge teaching to her client. ठीक है। तो इसमें इन दिस डिस्चार्ज समरी आपका डिस्चार्ज समरी सिर्फ जो आपका डियर पीसीएम 3 क्या है, 3 टीस्पून पर बता रही है। While educating clients, she needs to tell the time clients needs to take ml of syrup PCM, यानी कि पैरासीटामोल पीसीएम देना है डियर, इसमें पैरासीटामोल, ठीक है। तो आपका टीज कर रही हैं डिस्चार्ज के दौरान में नर्स के द्वारा कि सिर्फ जो पीसीएम है 3 टीस्पून यानी कि 15 ml
पीओ पर ओरल देना है टीडीएस, तो रिटर्न में आपको बताया जा रहा है तो 10 ml होगा, 15, 30 या 45। तो इसमें राइट आंसर 15 होगा डियर। अगर टी स्पून की बात करें डियर, टी स्पून यानी चाय वाली याद रखिएगा, तो 15 ml होगा। कितना होगा? 15 ml होगा। अगर टेबल स्पून की बात करें तो 15 ml होता है डियर। 1 टेबल स्पून कितना होगा? 15 ml होगा। टी स्पून की बात करेगा तो 5 ml होगा, है ना? तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर? आपका ऑप्शन बी जाएगा। सॉरी। Next question. In a prescription's order for IV fluids, it's written as 25 GTT per minute. GTT indicates क्या करता है डियर? GTT indicates क्या करेगा? ड्रॉप को, टाइम को, वॉल्यूम को या स्पीड को। ये ग्रीक वर्ड है डियर, GTT। तो किसको आपको इंडिकेट करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, ड्रॉप को। किसको इंडिकेट करता है डियर? ड्रॉप को इंडिकेट करता है। ओके, देखिएगा GTT इज एब्रिविएशन यूज फॉर ड्रॉप्स। ओके, ड्रॉप्स को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, व्हाट इज पीआरएन ऑर्डर फॉर मेडिकेशंस? इमीडिएटली होगा, वेन एवर नेसेसरी, एट बेड टाइम होगा या अर्ली मॉर्निंग। पीआरएन ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, वेन एवर नेसेसरी। क्या आएगा? वेन एवर नेसेसरी। पीआरएन मीन्स होता है प्रो री नेता। क्या है? प्रो री नाटा, ठीक है ना? देख लीजिए फुल फॉर्म इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है डियर। इट लैटिन वर्ड है डियर। इसका मतलब होता है सिचुएशन एराइजेज और व्हेन द नीड एराइजेज, जब उसकी जरूरत होगी, जब उसकी नेसेसरी होगा पेशेंट को देना, तब आपको क्या करना है? मेडिसिन या सिरप या जो भी फॉर्म में है आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, मोर नर्सेस आर असाइंड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट वन डे। मोर नर्सेस, ज्यादा नर्सेस क्या इमरजेंसी डिपार्टमेंट वन डे, तो ऑटोनॉमी कहलाएगा, बेनिफिशंस कहलाएगा, नॉन बेनिफिशंस कहलाएगा या जस्टिस कहलाएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर? ऑप्शन डी जाएगा, जस्टिस, है ना? जस्टिस इज अ फेयरनेस एज पर दिस प्रिंसिपल, केयर मस्ट बी द जस्टली एंड इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग या ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। क्या होता है? अमंग या ग्रुप ऑफ पेशेंट, पेशेंट के बीच में क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना इक्विटली, क्योंकि आपको जस्टिस होना चाहिए, सबको इक्वल तरीके से देखना है ना डियर। राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिएगा, कंफ्यूज क्लाइंट लेफ्ट अलोन ऑन द बेड विदाउट इनफ सेफ्टी एंड हैड फॉल इंजुरी एंड ही फ्रैक्चर, व्हाट इज कॉल्ड? क्या होगा डियर? बैटरी कहलाएगा, असॉल्ट कहलाएगा, नेग्लिजेंस कहलाएगा, टॉर्टा कहलाएगा। क्वेश्चन में है कि कंफ्यूज क्लाइंट, है ना? क्वेश्चन में क्या है? कंफ्यूज क्लाइंट लेफ्ट अलोन ऑन बेड विदाउट इनफ सेफ्टी, है ना? बिना सेफ्टी का डियर, और उसको क्या हो रहा है? हैड अ फॉल इंजुरी एंड ही फ्रैक्चर भी हो चुका है, तो ये क्या कहलाएगा डियर? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, नेग्लिजेंस। क्या आएगा डियर? नेग्लिजेंस आएगा, ठीक है। देखिएगा, नेग्लिजेंस इज डिफाइंड एज द डूइंग, देखिएगा, समथिंग और फॉलिंग टू डू समथिंग दैट इज प्रूडेंट, केयरफुल एंड आपका रिजनेबल नर्सेस वुड डू और नॉट डू इन द सेम सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट, कोड ऑफ इथिक्स फॉर नर्सेस इज गिवन बाय, क्या होगा? ऑप्शन ए में WHO, बी में ANA, सी में TNAI और डी में NABH। कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस इज गिवन बाय, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, ANA। क्या आएगा डियर? ANA। कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस इज डेवलप्ड बाय अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। क्या होता है डियर? अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, यानी कि ANA होगा। Next, client admitted in labor, the ward refuse at treatment options this will come under Nurses Practice Act, Common Law, Civil Law या फिर Restitution Law। Right answer दिया options B आएगा, Common Law। Informed consent the patient right to refuse treatment, negligence and malpractice comes under common। Next question दिया, transconscious nursing theory is given by, ऑप्शन ए में फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बी में आपका बैटी न्यू मैन, सी में मैडल्टन लेनियर और डी में ओरेम। राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आएगा। देखिएगा, मैडलियन आपका लेनिंगर, सी इज करेक्ट आंसर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल देखिएगा डियर, यहाँ पे इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी, और आपका बैटी न्यूमैन आपका हेल्थ केयर सिस्टम मॉडल, सी में आपका मेडलियन लीनियर आपका ट्रांसकल्चरल नर्सिंग दिया था, और ओरे में डियर थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, ठीक है।
तो राइट आंसर इसमें क्या गया, ऑप्शन सी गया। देख लीजिए सबका आपको यहाँ पे ये दिया गया रैशनल। Next question here. Nurse suspected a client with IV fluid therapy for the occurrence of air embolism. Position recommended in this situation is the right side head lower than feet, right side head higher than feet, left side head lower than feet, or left side head higher than feet. राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन सी जाएगा इसमें, लेफ्ट साइड हेड लोअर देन फीट। ठीक है, लेफ्ट साइड हेड लोअर देन फीट होगा डियर। देखिएगा, इमीडिएटली प्लेस द पेशेंट इन द लेफ्ट लेटरल डॉक्यूबाइटस यानी कि ड्यूरेंट मैन्यूवर में। तो टेंडलबर्ग पोजीशन जो होगा डियर, कौन सा पोजीशन में रखा जाएगा इसको? टेंडलबर्ग पोजीशंस में। This helps prevent air from traveling through the right side of the heart into the pulmonary arteries, which leads to right ventricular outflow obstructions, airlock. Right answer is C. Next question. After the transfusion of 1 unit of देखिएगा cryoprecipitate, nurse expert order for which of the following laboratory test? ऑप्शन ए में coagulation factor, बी में hemoglobin, सी में serum electrolyte और डी में platelet level. राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए जाएगा, कोगुलेशन फैक्टर। क्या होगा डियर? कोगुलेशन फैक्टर। देखिएगा क्रैप आपका cryoprecipitate is a rich in coagulation factor. Cryoprecipitate is a prepare from plasma and contains fibrinogen. क्या है? प्लाज्मा एंड कंटेन्स फिब्रिनोजेन। बोन आपका आप देखिएगा विलियम ब्रेंड फैक्टर 8 जो है डियर, फैक्टर आपका 13 एंड फिब्रिनोनेक्टिन। क्रायोप्रेसिपिटेट देखिएगा is the only adequate fibrinogen concentrate available for intravenous use. Next question. Find out the incorrect match among the following. Pelvic examination, lithotomy. आपका देखिए कोलोनोस्कोपी लेफ्ट लेटरल, एंजियोइंटुबेशन हाई फॉलर पोजिशंस, या हाइपो देखिएगा साइक्लोटोमी टेंडरबर्ग। राइट आंसर डियर इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी जाएगा, हाइपो से आपका हाइपो हाइपोपैसेक्टोमी टनलबर्ग। इसमें नहीं आएगा डियर, ये रॉन्ग है। सेमी रिक्लाइन पोजीशन होता है विच हेड स्टेबलाइज द पोजीशन यूज फॉर हाइपो, देखिए हाइपोएक्सिक्टोमी। हाइपोएक्सिक्टोमी इज द सर्जरी डन टू रिमूव द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या रिमूव करते हैं डियर? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड क्या होता है? हाइपो आपका साइसिस कहलाता है, हाइपोसाइसिस। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या गया इसमें? ऑप्शन डी गया, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा था, कौन सा एक गलत है। तो आपका इसमें क्या होता है डियर? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रिमूव किया जाता है, तो इसमें टेंडलबर्ग पोजीशन में नहीं दिया जाता है, तो सेमी रिक्लाइन पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट हो गया डियर, क्वेश्चंस यहीं तक था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डियर। आई होप कि मेरे वीडियो पसंद आए हो, तो जरूर शेयर कीजिएगा डियर अपने फ्रेंड सर्कल में जिनका भी एग्जाम अभी रिसेंट में होने वाले हैं। थैंक यू।